जो गीता में कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ और नहीं है। तो यहाँ उनके सिवा कोई और नहीं है। भक्ति की चरम अवस्था में मैं का विस्मरण हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। एक भगवान की स्मृति मात्र रह गई, अपनी पूरी विस्मृति हो गई। ये भक्ति का चरम ज्ञान है। और ज्ञान का है कि अपनी स्मृति में इतना खो गया कि फिर और कोई स्मृति ही नहीं बची। तो दोनों में जाकर के जब मिलान करो जाकर के, तो केवल आत्म स्वरूप ही बचता है। निज स्वरूप अपना क्या है? जो आत्म स्वरूप है वो भक्ति में अंतिम में आके निर्णय में आता है और ज्ञान में प्रारंभ में आ जाता है। तो अगर हम दासत्व में नहीं आए गुरु के, तो शुद्ध ज्ञान हो ही नहीं सकता। न आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो हम जहां भक्त भगवान की आराधना करता है, वहां ज्ञानी गुरु की आराधना करता है। तो गुरु और भगवान में अभेद है। अगर वो गुरु की भक्ति से युक्त नहीं है तो उसे शुद्ध बोध नहीं प्राप्त हो सकता, उसका ज्ञान वेदांत पढ़ने से टिकेगा नहीं। और जब रस की स्थिति श्रीपाद प्रबोधानंद जी को आई, जिन्होंने सैकड़ों को ब्रह्म बोध कराया, तब कहते हैं कि प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम में वो सुख मिला जिससे मोक्ष सुख को थूक देने का मन करता है। ब्रह्मानंद थुक्की कृत्यम श्रीपाद प्रबोधानंद जी। ब्रह्मानंद में समभाव से अखंडानंद का बोध होता है, और उस जिसमें समभाव से अखंडानंद का बोध हुआ, उसी में द्वैत के बाद अद्वैत और अद्वैत के बाद जो भावाद्वैत होता है, उसमें जो सुख मिला वो प्रेमानंद मिला। और प्रेमानंद सुख के आगे सबने मोक्ष सुख का तिरस्कार कर दिया। रूप गोस्वामी भुक्ति मुक्ति पिशाचनी शब्द से कहा। हरिवंश महाप्रभु कह रहे अलम विषय वार्ता नरक कूट विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेम कैवल्यता। हाँ, बोले मुझे बड़ा भय लगता है इस मोक्ष से, मोक्ष सुख से बड़ा भय लगता है। और मेरे आगे चार जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तत्वृथा वार्तया। अब बिना भक्ति के ज्ञान टिकता नहीं है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार परम ज्ञानी है, लेकिन हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम हर समय उनके श्री मुख से निकलता रहता है। भगवान शंकर ज्ञान स्वरूप है, लेकिन निरंतर भगवान का नाम जप करते रहते, भगवान की लीला कथा का गान करते रहते। तो जैसे भूमि के बिना जल नहीं टिकता, ऐसे भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के दासत्व के बिना, भगवान में अभेद भाव करके चाहे भक्ति करो, पर बिना उनकी भक्ति के ये ज्ञान रस टिकता नहीं। और परम ज्ञान भक्तों में ही पाया गया। देखो अद्भुत ज्ञानी हनुमान जी महाराज है। कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हनुमान जी को ना हो? है परम ज्ञानी है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया। ज्ञानी नाम अग्रगण्य बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमता। और भगवान के चरण लिए हुए हर समय सेवा में रहते हैं। विश्वामित्र महामुनि, गरुण महाज्ञानी गुण। तो अब यह है कि जैसे अज्ञान की धारा में भक्ति जो प्रारंभ होती है, वो ज्ञान की धारा में नहीं होती। ज्ञान की धारा में अपनी ही आत्मा प्रिया प्रीतम के रूप में खेल रहे हैं, उसमें कोई द्वैत नहीं रहता। पर वो माना हुआ जो द्वैत है बाद का भाव के द्वारा, वो द्वैत नहीं है विद्या जनित बांधाने वाला। जैसे हम प्रिया प्रीतम को देखते हैं तो हमारी आत्मा ही प्रिया प्रीतम है, प्रिया प्रीतम ही हमारी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व वेदम, जो हमारे आचार्य की वाणी है कि अभेद तत्व हरिवंश चंद्र जो है, आत्मा हरिवंश चंद्र जो हरिवंश हरि राधा व वृंदावन सासे चरी। तो बिना प्रेम के, चाहे वो आत्म प्रेम हो चाहे वो कृष्ण प्रेम हो, ज्ञानी बहुत मिल सकते हैं लेकिन आत्म प्रेमी मुश्किल मिल सकते हैं। आत्मबोधवान आत्म प्रेमी, तो बिना विशुद्ध भक्ति के ज्ञान टिकता नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने बात कही, कंचन तगड़ा सहज है, सहज प्रिया का ने बाण बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए। तो सहज तो लिखा है सहज, लेकिन सहज तो दिख नहीं रहा। नहीं, सहज कहा कि जो त्यागी जन है उनके लिए कहा, ये सहज जनरल के लिए नहीं कहा। ये सहज जनरल के लिए नहीं कहा। जो त्यागी जन है वो सहज भाव में आके स्त्री के संग का त्याग कर सकते हैं, कंचन की आसक्ति का त्याग कर सकते हैं, लेकिन उन त्यागियों में भी मान प्रतिष्ठा की चाह रहती है, उन त्यागियों में भी ईर्ष्या भाव रहता है। ये सहज जनरल व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं होता। निवृत्ति दूर कैसे होगी महाराज जी? जब तक भगवत भाव नहीं आता तभी तक ये सब कूड़ा करकट टिका रहता है। शरीराभिमान बना हुआ है, इसीलिए तो मान प्रतिष्ठा प्रिय लगती है। मत्सरता मेरे से आगे तो ईर्ष्या हो जाएगी हमारी। लेकिन अगर मेरा भगवान ही सब रूपों में है, उमा जे राम चरण रत
विगत काम मद को, तो निज प्रभु में देखे जगत तो कैसन करे। अगर हम सब में अपना भगवान देख रहे हैं, सर्वम खलमिदम ब्रह्म देख रहे हैं, वासुदेवा सर्वम इति देख रहे हैं, जब वही बना था, वही बना है, वही बना रहेगा, तो फिर हम लोग तो भगवत मार्ग के पति के मान बढ़ाई अपने इष्ट से चाहे, ऐसा नहीं हो सकता। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत। तो हमें लगता है सब में भगवत भाव करने से ईर्ष्या, मत्सरता, मान प्रतिष्ठा, इससे हम निपट लेंगे। अगर भगवत भाव नहीं है तो निपटना मुश्किल है। इसीलिए सहज कहा कि जो बड़े त्यागी हैं, वो सहज में कंचन कामनी का त्याग कर दिए, लेकिन उन सहज में जिन्होंने कंचन कामनी को सहज रूप से कोई श्रम नहीं उठाया, इतने बड़े त्यागी हैं कि कंचन कामनी को सहज रूप में त्याग दिया। वो भी मत्सरता, ईर्ष्या, मान प्रतिष्ठा त्यागना कठिन है, और ये त्यागने के लिए सहज उपाय है। सबके चरणों में प्रणाम करो, सबको भगवत भाव करो, न ईर्ष्या होगी न मान प्रतिष्ठा की चाह होगी। सब में भगवान जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोर। तो ना ईर्ष्या रहेगी, ना अपने इष्ट से मान प्राप्ति की चाह थोड़ी होती। जब हम आप में अपने इष्ट का दर्शन करेंगे तो हम आपसे प्रणाम करवाने में सुखी नहीं होंगे, दुखी होंगे कि मेरा स्वामी झुक रहा है। संत वर्ण को चाहिए पाया भगवान, पर जो पग आगे बढ़े कोट यज्ञ समान, ये स्वरूप लेकर के संत भगवान के पास आओ। बाकी संसारी जो भी कामना उसको छोड़ के, तो हमारी तो यही निवेदन है सबसे, कि संतों की जिस पर जाप है कृपा राम की तो सब पर होती है, संत भी कृपा ना से सब होगा। हे प्रभु, जो भी हमारी शरण में आता है संतों की, देखिए भगवान के हमारे बिहारी जी है, हम लोग जाते और दर्शन भी करते हैं और सारे काम करते हैं, लेकिन हमको स्वयं कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो क्या दे रहे हैं अंदर हमको नहीं पता है। लेकिन संत के जहाँ जाएंगे तो आपको जैसे ही पहुंचे सादर, अभी 1 सेकंड की टाइम नहीं है, तुरंत ही आपको फल मिलेगा। भगवत चर्चा शुरू हो जाएगी, भगवत नाम महिमा, भगवत गुण रूप लीला राम। बिल्कुल बिल्कुल सब ठाकुर जी की कृपा यही है कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सबको ही। तो भगवान की जिन पर देखो कोट कोट मुनि जतन कराई और अंत राम कहूँ आवत नहीं। यह गुण साधन से नहीं हुई और प्रभु की कृपा पाव कोई कोई। तो ऐसे संत भगवानों को आपके दर्शन मिल जाए, उसी से जो इच्छा अंदर है वो आपकी पूरी हो जाएगी, पूछने की जरूरत नहीं। सुधारकाचार्य पांडे जी, महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सांसारिक दुख चिंताओं से ग्रस्त हैं महाराज जी, इनसे निकलना चाहते हैं और नहीं भी निकलना चाहते, समझे। हाँ, ये ऐसा दुख है कि इससे छूटना भी अच्छा नहीं लगता, नहीं ना। ये संसार का ऐसा दुख है कि दुख तो लगता है पर इसे गले लगाने की इच्छा होती है, इसको छोड़ने की इच्छा नहीं। इस प्रकार के द्वंद हमेशा मानसिक धरातल पर चलते रहते हैं। नौकरी, परिवार, प्रेम, समाज और मुक्ति में तदात बिठाकर किस तरह हम अपने जीवन को सफल बनाते। भोगेश्वरी प्रसक्तानाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोन विधीयते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिनका चित्त भोग और ऐश्वर्य ने अपहृत कर लिया है, वो कभी भगवत प्राप्ति का चिंतन ही नहीं कर सकते कि ये सब कुछ छोड़कर भगवत प्राप्ति करे। इतना ये मीठा जहर है कि इसे खाने में अच्छा लगता है, परिणाम में दुख होता है, लेकिन भोगने में अच्छा लगता है। इससे अलग जीवन जीना मतलब कभी कभी तो उत्साह ही नहीं बनेगा, ऐसा लगेगा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन यही हमारा भ्रम है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए साधना है। यदि हम साधना करेंगे तो हमारे अंदर सुंदर ज्ञान जागृत हो जाएगा, तब फिर ये सब छूटेगा। पहले नहीं छोड़ना। साधना के प्रथम चरण में क्या करना होगा? नाम जप, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, स्नान करो या ना करो, जैसी भी परिस्थिति में हो, इसीलिए नाम जप सर्वोपरि है। फिर नाम जप के प्रताप से फिर गुरु जी की शरणागति और गुरु से फिर गुरु मंत्र लेकर नियम पूर्वक फिर साधना करना। फिर उसमें कई प्रकार की साधनाएं होती। पहले तुम नाम जप पकड़ो, खान पान संभालो। खान पान ठीक है तो बस नाम जब पकड़ो, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे वो नाम बराबर उसका चिंतन करो। जैसे राधा, रा बड़ा की मात्रा धा, ये लिखो दिमाग में, लिखे आप लिखे अभी, और बार बार इसी को लिखो और बार बार अंदर से उच्चारण को राधा राधा। आप देखना कितनी शांति आपको मिलने लगेगी, इसी से शांति मिलने लगेगी। इसी से आपका जब हमारा संसार का चिंतन छूटेगा ना और प्रभु का चिंतन होगा तो एक आनंद की अनुभूति होती है। पहले पाप नष्ट होते हैं इसलिए जलन होती है, और फिर जहाँ पाप नष्ट हुए तो आनंद की अनुभूति होती है। आप इसी को शुरू करो, नाम जप करना। अभी आपने बोला कि गुरु मंत्र को लेके जाप करना चाहिए, और उसके बाद आपने ये भी बोला कि जिस नाम में रुचि हो, तो गुरु मंत्र करते करते पहले शुरू प्रारंभ में जिस नाम में रुचि हो, इसलिए कि आपने गुरु नहीं बनाया। प्रारंभ में जिस नाम में रुचि हो जपो। वो नाम क्या करेगा? आपके हृदय को शीतल करेगा, आपके हृदय में लालच पैदा करेगा भगवदानंद का, भगवत प्राप्ति का। अब जब भगवत प्राप्ति का लालच होगा तो हमें गाइड चाहिए,
कि हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी, तो हमें गुरु की शरणागति चाहिए। अब जब गुरु की शरण में होंगे तब वो मंत्र देंगे, उपासना देंगे, पद्धति देंगे, समझ लेना। गुरु मंत्र करते करते मेरा मंत्र महामंत्र में बदल गया अपने आप। मतलब जैसे मैं ये कमजोरी, हम इसे प्रशंसा नहीं कहेंगे, इसे हम कमजोरी कहेंगे कि आपकी अभी गुरु मंत्र में निष्ठा नहीं आई। नहीं, ऐसे थोड़ी कि गुरु मंत्र जपते जपते कुछ और चलने लगे, ये कमजोरी है साधक की। साधक अभी परिपक्व नहीं हुआ। नहीं तो जो गुरु मंत्र चल रहा है उसी गुरु निष्ठा में हम स्थित है। भूल करके रसना कटो जो अन्न रटो, निरख अन्न फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, श्री राधा दस बहन। हमारी जबान कट जाए यदि हम और कुछ जपे, हमारे नेत्र फूट जाए जो और कुछ देखे, हमारे कान फूट जाए जो और कुछ सुने। जी, एक बार जो ग्रस्त टूट जाए, ग्रस्त टूट जाए, या पति को छोड़ दिया। पति को छोड़ दिया। अब तुम्हारी हिम्मत हो तो ब्रह्मचर्य से रहो, अगर हिम्मत नहीं है तो आगे किसी को स्वीकार कर लीजिए। भाई देखो, इसमें हमें तो ये देखना होगा कि व्यभिचार से अच्छा है किसी एक पुरुष को स्वीकार करके धर्म पूर्वक जिया जाए। नहीं, 4 लोगों से अगर हम मान लो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते और इधर उधर गंदी हरकत करें, तो उस हरकत से अच्छा है किसी एक सात्विक पुरुष को स्वीकार करके भगवत आराधना करें। और इधर उधर मन भटकाने से ठीक नहीं है। ये बढ़िया है कि किसी एक पुरुष का आश्रय लेकर के निकल जाए, जिंदगी पार कर ले। पर ये देखना है कि अगर ब्रह्मचर्य रह सकते हैं तो मानो कि भगवान ने संसार से उद्धार के लिए आपको संबंध विच्छेद कर दिया। अब आप ब्रह्मचर्य से रहकर भजन करो। अगर ये क्षमता नहीं है तो फिर किसी एक पुरुष को स्वीकार कर लेना चाहिए। हिमांशु गोयल जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 16-17 महीने से आपसे जुड़ा हूँ। महाराज जी, मुझे महादेव जी ने आपकी शरण में भेजा। और महाराज जी, एक प्रश्न है कि सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। महाराज जी, क्या ये सूत्र भजन मार्ग को प्रतीक्षा मार्ग बनाता है? अगर हाँ, तो श्री जी की कृपा कैसे पाए कि कभी प्रतीक्षा करते थके नहीं? अभ्यास दृढ़ होने पर यहाँ हम कृपा और प्रतीक्षा इन शब्दों को प्रयोग नहीं करते। सूत्र क्या कह रहा? सा माने जो तुम्हें गुरु मंत्र मिला है, जो तुम्हें नाम मिला है, सा तू दीर्घ काल मतलब लंबे समय तक निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि निरंतर आदर के सहित बहुत लंबे समय तक मंत्र जपा जाए तो फिर करना नहीं पड़ेगा, फिर होने में आ जाएगा। और जब होने में आ जाएगा तब आनंद की अनुभूति होगी। पातंजलि जी, सा तू दीर्घ काल निरंतर सत्कार बराबर आदर सहित जपे। क्योंकि दीर्घ काल इसलिए कहा, कभी कभी मन रजोगुण से युक्त हो जाएगा तो भोग विलासिता चाहेगा, कभी तमोगुण से युक्त हो जाएगा तो निद्रा आलस्य प्रमाद, कभी सतोगुण से युक्त होगा तो रुचि बढ़ जाएगी। 3 गुणों का प्रभाव अंतःकरण में पड़ता रहता है। हम भजन का ऐसा भाव रखें कि रजोगुण में भोग इच्छा होने पर भी भजन न छूटे, तमोगुण में निद्रा आलस्य की स्थिति में भी भजन न छूटे। सातु दीर्घ काल निरंतर निरंतर आदर के सहित सत्कार। अब सत्कार शब्द पर ध्यान दें। भोजन अच्छा मिला, नाम जब छूट गया तो सत्कार किसका हुआ? आदर किसका हुआ? भोजन का। रुपया मिला, नाम जब छूट गया तो आदर किसका हुआ? रुपये का हुआ। कोई व्यक्ति मिला, उससे बातचीत में लगे, भजन छूट गया, चिंतन छूट गया, तो कौन बड़ा हुआ? भजन बड़ा हुआ या वो व्यक्ति बड़ा हुआ? व्यक्ति बड़ा हुआ। कोई घटना घटी, सुखद या दुखद, भजन छूट गया तो कौन? घटना बड़ी हुई या भजन बड़ा हुआ? तो ये बात देखना। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार, नाम से बढ़कर कुछ नहीं, गुरु मंत्र से बढ़कर कुछ नहीं। तो हम बात भी करें तो नाम का चिंतन करते हुए राधा, भोजन कर रहे तो राधा, कोई घटना है तो राधा राधा राधा। हमें न तो शोकित होना है न हर्षित होना है। हर्षित होकर के नाम छूट जाएगा, शोकित हो गए तो नाम छूट जाएगा। हम द्वंद्वों से पराजित ना हो, सत्कार सेवित हो, सत्कार के सहित नाम जप करें तो दृढ़ भूमि, अर्थात फिर कुछ समय बाद देखेंगे आप कि आपका भजन स्वाभाविक चल रहा है। आप सो के उठे, भजन करना नहीं पड़ रहा, भजन हो रहा है। आप किसी से बात कर रहे हैं, अंदर ही अंदर मंत्र नाम चक्कर लगा रहा है दिमाग में, इसका मतलब भजन चल रहा है। तो दृढ़ भूमि हो जाएगी। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सेवितों पर ध्यान दें। राधा 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 राधा, हमारा चिंतन सीधे नाम पे बना रहे। जैसे रुपए का प्रेमी रुपए का अंदर ही अंदर चिंतन करता रहता है, कामी पुरुष जैसे काम चेष्टा का चिंतन करता रहता है, ऐसे हमें प्रभु के नाम का चिंतन होना चाहिए। नाम सर्व तीर्थों का तीर्थ है, नाम सर्व ज्ञानों का ज्ञान है, नाम सर्व साधनों का साधन है, नाम सब फलों का फल है। यदि ये नाम हमारी जिह्वा पे बहुत काल तक चला तो हमारा अभ्यास दृढ़ हो जाएगा, हमारा भजन परिपक्व हो जाएगा। समझ रहे ना?
को हठपूर्वक लगाए रखे हैं। हाथ पूर्वक लगाए रखना है। बुद्धि चल रही है हठपूर्वक उसको लगाए बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आया है यही कृपा है। मतलब हम और कृपा नहीं देते कि हम तो जपेंगे नहीं, कृपा से नाम चलने लगेगा, कभी नहीं ऐसा होगा। मन क्रम वचन छाण चतुराई तो भजत कृपा करिए रघुराई। यदि मन वचन कर्म से चतुरता छोड़कर डटकर भजन करें, ये हमारी तरफ से होगा तो कृपा तो है ही है। यही कृपा है कि हम हठ पूर्वक भजन करें। शास्त्रों में कई जगह आया जिह्वाग्रे, जीव के अग्रभाग से, ना कि मन साग्रे। मन लगे ना लगे तो उसकी परवाह न करो, हठ पूर्वक जिह्वा से नाम जी जप जागे जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थी है, प्रपंच त्यागी है, वो नाम जप करके ज्ञान में जग जाते हैं। अहोवत स्वपस्तो गरियाम यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपस धन्य है जिसकी जिह्वा पे भगवान का अग्र नाम। इसमें थोड़ा जिद्दी स्वभाव रखना पड़ेगा, हठी स्वभाव रखना पड़ेगा। नाम जप में मन नहीं लग रहा यार कैसे जपे, नहीं मन लगे ना लगे, राधा 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 राधा। तो प्रपंचों के और सांसारिक विषयों में लेके जाता है। हाँ, उसको हठपूर्वक ही लगाए। हठ पूर्वक लगाओ तो एक दिन आप देखोगे, पहले अभी संकल्प बनता है, फिर नाम जब बढ़ेगा तो स्फुरणा होगी, फिर खत्म हो जाएगा। युवराज शर्मा जी उड़ीसा से। रानी रडे गुरुजी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा और भक्ति से यदि मुझे देवादिदेव महादेव और मां आदि शक्ति के दर्शन होते हैं तो क्या ये भगवत प्राप्ति मानी जाएगी या फिर ये भगवत प्राप्ति के लिए प्रभु द्वारा दिखाया गया मार्ग माना जाएगा? मार्ग, अभी भगवत प्राप्ति नहीं हो गई क्या? जैसे अब कई लोग हैं, जैसे परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी या परम पूज्य श्री महात्मा जयलंग स्वामी जी, तो ऐसे सब तो सिर्फ महादेव की भक्ति करके रुक जाते हैं। नहीं तो ऐसा कोई सिद्धांत थोड़ी है कि महादेव का हर भक्त वैष्णव ही बने, ऐसा थोड़ी है। वो भगवान शिव पूर्ण है, कोई भगवान शंकर अपूर्ण थोड़ी है। जो श्री कृष्ण है वही शिव है, जो शिव है वही श्री कृष्ण है, कोई अंतर थोड़ी है। तो जो शिव में आसक्त है वो भी पूर्ण है, जो कृष्ण में आसक्त है वो भी पूर्ण है। तो भगवान शिव जब कृपा करते हैं तो अपने निज जनों को कहीं कहीं कृष्ण भक्ति में लगा देते हैं, जैसे नरसिंह मेहता को लगा दिया, प्रेमानंद को लगा दिया, और कितने ऐसे तो ये उनकी मौज है कि अपने किस पार्षद को कहाँ भेजते हैं। बकाया वो पूर्ण है, शिव पूर्ण, कोई अधूरे थोड़ी है, अपूर्ण थोड़ी है, पूर्ण परमात्मा है महादेव जी, समझ रहे ना।